6 साल जेल की सजा काटने के बाद आर्या आखिरकार अपने घर लौट आई, लेकिन घर में कदम रखते ही नकली बेटी ने फिर वही पुराना खेल खेला। उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया ताकि एक बार फिर पूरे परिवार के सामने आर्या को दोषी साबित कर सके। ये देखकर पिता गुस्से में आर्या को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार आर्या पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं थी। उसने पिता का हाथ रोक दिया और पलटकर उन्हें धक्का दे दिया। अगले ही पल उसने नकली बेटी के दोनों गालों पर जोरदार थप्पड़ मार दी। 6 साल का दर्द और अपमान मानो उन्हीं 2 थप्पड़ों में निकल गया। उसने साफ कह दिया कि अब अगर कोई दोबारा उस पर हाथ उठाएगा तो बदले में वह नकली बेटी को 2 गुना मारेगी। पूरा परिवार हैरान था कि 6 साल में आर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। वहीं उसका मंगेतर भी उसे ताने मारने लगा और बोला कि नकली बेटी ही उसकी पत्नी बनने के लायक है। लेकिन आर्या को अब किसी रिश्ते की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपना हक और अपना सम्मान वापस लेने आई थी। इसके बाद उसने केक को चाकू से बर्बाद कर दिया और वहां से चली गई। दूसरी तरफ नकली बेटी समझ चुकी थी कि अब आर्या को पहले की तरह दबाना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने नई चाल चली। वह माफी मांगने के बहाने चाय लेकर आर्या के पास पहुंची, लेकिन आर्या उसकी चाल पहले ही समझ चुकी थी। उसने चाय पीने का नाटक किया और बेहोश होने का ड्रामा करने लगी। नकली बेटी जैसे ही उसका चेन लेने के लिए आगे बढ़ी, आर्या तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने उसे बेहोश करके बैल्कनी के किनारे लटका दिया। होश आने पर भी नकली बेटी उसे धमकाने लगी कि माता पिता फिर से उसे जेल भिजवा देंगे, लेकिन आर्या इस बार बिल्कुल नहीं डरी। कुछ ही देर में माता पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने आर्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने जानबूझकर नकली बेटी को नीचे धक्का दे दिया। नीचे स्विमिंग पूल होने की वजह से उसकी जान तो बच गई, लेकिन माता पिता बुरी तरह घबरा गए और उसे बचाने दौड़ पड़े। उसी दौरान आर्या ने घर में लगी परिवार की तस्वीर को जला दिया। पिता गुस्से में उसे घर से निकालने लगे, लेकिन आर्या ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि अगर उसे घर से निकाला गया तो वह पूरी दुनिया के सामने सच बता देगी कि इस परिवार ने अपनी सगी बेटी को छोड़कर एक नकली बेटी को सिर पर बिठा रखा है। बदनामी के डर से माता पिता पीछे हट गए और उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। तभी नकली बेटी ने फिर नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसके कमरे में बहुत कीमती चीज रखी है, इसलिए आर्या वहां नहीं रह सकती। माँ ने तुरंत फैसला सुना दिया कि आर्या दूसरे कमरे में रहेगी, जबकि नकली बेटी हमेशा की तरह उनकी लाडली बनी रहेगी। इतना ही नहीं, अगले दिन उसके लिए फिर से बर्थडे पार्टी रखने का ऐलान कर दिया गया, जहां शहर के सबसे बड़े खानदान का वारिस उसे सबके सामने प्रपोज करेगा। लेकिन जैसे ही आर्या कमरे में गई, तभी बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया और अंदर की लाइट भी बुझा दी गई। नौकरानी ने बताया कि मालिक के आदेश है कि वह 3 दिन तक इसी कमरे में बंद रहेगी। असल में आर्या को बचपन से अंधेरे का बहुत बड़ा डर था। कमरे में रखे नकली सांप को देखकर आर्या मुस्कुरा दी। वह समझ गई कि यह भी नकली बेटी की नई चाल है। उसने उसी सांप से पलटवार करने का फैसला किया। उसने अपना फोन निकालकर पूरे घर के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया और फिर अपनी दादी की दी हुई परिवार की विरासत वाली जादुई मोहर हाथ में उठा ली। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपना सब कुछ वापस लेकर ही रहेगी। दूसरी तरफ नकली बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और पूरे परिवार के सामने उसके सपनों का राजकुमार उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन अब शुरू होने वाला है। जैसे ही वह अपनी कैंडल बुझाती है, तभी आर्या पूरे घर की बिजली काट देती है। अंधेरे में वह सांप को नकली बेटी के ऊपर फेंक देती है। सांप को देखकर नकली बेटी जोर जोर से चीखने लगती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। तभी आर्या आराम से वहां आ जाती है। पिता गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उस पर नकली बेटी को मारने का आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन आर्या शांत होकर कहती है कि वह तो सिर्फ वही खिलौना सांप वापस कर रही है जो नकली बेटी ने उसके कमरे में रखा था। इसके बाद भी नकली बेटी रोने का नाटक करती रहती है और मेहमानों के सामने खुद को बेचारी साबित करने लगती है। वहीं मेहमान भी आर्या को ही गलत समझने लगते हैं और नकली बेटी की मासूमियत की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन आर्या अब किसी की बातों में आने वाली नहीं थी। उसे पता था कि असली खेल